Aerobic exercises like weight training and sprinting for another 3 days will help increase good and reduce bad cholesterol. In order to maximize your cardiovascular fitness, aerobic exercises should raise your heart rate to a certain level. This level is called your target heart zone. Keep your heart rate elevated for at least 20 minutes. Always warm up, stretch, and cool down, relax before and after any workout to avoid injuries. All these contribute to a healthier and fitter life. देखो स्टूडेंट्स, read the first line, all of you, fourth paragraph की. और मैंने आपको पहले क्लियर कहा था, जरूरी नहीं है कि 5-6 पैराग्राफ है तो 5-6 पॉइंट बनाओगे. मैंने आपको कहा है कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 सब हेडिंग बनाओगे. नहीं तो मैं इसको ज्वाइन भी कर सकती थी, इल इफेक्ट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड रेमेडीज भी डाल सकती थी. लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपना नोट मेकिंग बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज वे में बना सकती हूँ, तो मैं इसको 4th हेडिंग डाल दूंगी, रेमेडीज. क्लियर? या रेमेडीज टू टेकन टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, या सीधा रेमेडीज लिख दो. रेमेडीज लिख दो, प्रिकॉशंस लिख दो, और क्या लिख सकते हो? एनीवन? हाँ जी बेटा. Methods to overcome cholesterol. हाँ, यू आर बिंदु ना बेटा? No, ma'am, Komal. हाँ, कोमल बोलो एक बार. टेल द आंसर बेटा. एक बार रिपीट करो. कोमल. हाँ जी बेटा. कोमल, will you please repeat your answer? Methods to overcome. Very good. Methods to overcome cholesterol. ठीक है. Yes, anyone would like to try? कोई और ट्राई करेगा बेटा? Ways to cure cholesterol level. हाँ बिल्कुल. Ways to control cholesterol level. Anyone? हाँ, इतने बहुत हैं. और मुझे लगता है सभी बच्चों को आइडिया मिल गया होगा कि इस पैराग्राफ में हमें किस चीज के बारे में दे रखा है और हमें क्या क्या सब हेडिंग लिखनी है. चलो वेज हो गया. चलो हम वेज डिस्कस करते हैं. ये हमारा 4th है तो 4.1 डालेंगे. ओके, चलो क्या क्या है. फर्स्ट वन क्या लिखोगे? एक्सरसाइज 5 days a week. तो इसको शॉर्ट क्या करोगे? टेक एक्सरसाइजेस सीधा लिख दोगे. नेक्स्ट, एरोबिक्स, डू एरोबिक्स, कॉमा करके डाल सकते हो, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बस. और क्या लिख सकते हो? और बोलो बेटा. एनीवन? Warm, stretch and cool down, relax before exercise, avoid injuries. बहुत है. Now, this is a paragraph that we have discussed about note making. Now students, हमने 2-3 पैराग्राफ कर लिए related to note making. अब ये बताओ, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को नोट मेकिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है बेटा? तो प्लीज आस्क मी. एनी क्वेरी टू एनीवन? मैं आपसे एक बार रिप्लाई मांग रही समरी हूँ. के बारे में बताना. हाँ चलो, समरी में मैं आती हूँ बेटा, 1 मिनट अभी आऊंगी. उससे रिलेटेड किसी को भी हेडिंग. हाँ चलो, अब हेडिंग, चलो हेडिंग के बारे में बताओ. पहले एक बच्चे ने बताया था दैट मीन्स हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. और चलो हेडिंग बताओ, क्या डालोगे? कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल, कीप योर कोलेस्ट्रॉल अंडर चेक कर सकते हो. लेकिन आई होप दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग, कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल. किसी और के पास कोई और हेडिंग है? अगर होएगी तो सिनोनिमस होएगी, सेम सिमिलर हेडिंग मिलेगी. अब ये बताओ, हेडिंग नोट मेकिंग क्लियर है? हाँ जी क्लास. क्लास चले आगे. हाँ जी स्टूडेंट्स, shall we move forward? Yes, ma'am.
ओके, अब आगे, हाँ आगे एब्रीविएशंस आ गए। एब्रीविएशंस हमने हर एक सब हेडिंग में एक एक एब्रीविएशन डाल देना। क्लियर? वो एब्रीविएशंस जो हमने यूज किए, चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने सब्सटेंस का बनाया था, रेगुलर हमने यूज किया है, और देखो और क्या यूज किया है, ब्लॉकेज यूज किया है, एक्सरसाइज यूज किया है, फिजिकल यूज किया है, इंसुलेटिंग यूज किया है। एटलीस्ट मिनिमम 4 एब्रीविएशंस यू हैव टू यूज, और इन एब्रीविएशंस को आप डाल दोगे बॉक्स में। अब समरी सुनो। जब हम समरी लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब समरी लिखोगे ना बेटा, समरी लिखोगे लॉन्ग सेंटेंस में। समरी आपने लिखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉर्म में लिखना है, राइट? सब्जेक्ट वर्ब और फाइनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट में लिखना है। कोई एब्रीविएशन हमने यूज नहीं करना है। 80 वर्ड्स में आपने पूरा समाप्त करना है समरी, और ये समरी आप बनाओगे बाय यूजिंग योर नोट्स। क्लियर? जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं नोट्स को यू हैव टू एक्सप्लेन इन फुल सेंटेंसेस। ओके? और ये जो फुल सेंटेंसेस आप बनाओगे, ये जो वर्ड्स आप समाप्त करोगे, इन वर्ड्स को आप समाप्त करोगे 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है? हाँ जी बेटा, जिसने मुझसे समरी के बारे में पूछा था, समरी क्लियर हो गई कैसे लिखनी है? यस मैम। और समरी, ठीक है, और समरी लिखते वक्त किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है फिर बता रही हूँ, सुनो बेटा। नेवर एंड नेवर, या डोंट यूज एब्रीविएशंस व्हाइल राइटिंग समरी। जो एब्रीविएशन हमने नोट मेकिंग में, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? जैसे डू नॉट, डू अपोस्ट्रोफी डी, राइट? जैसे हमने इंसुलेटिंग वर्ड यूज किया है, INSULAT अपोस्ट्रोफी जी, ये हम नोट मेकिंग यूज करेंगे, लेकिन जब हम समरी लिखेंगे ना तो हम इंसुलेटिंग पूरा वर्ड लिखेंगे। हमने ऊपर वेजिटेबल्स के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं VEGE डॉट, ये हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म है। लेकिन जब हम इस वर्ड को समरी में एक्सप्लेन करेंगे या समरी में लिखेंगे, वी हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट वर्ड, एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, राइट? हमने कोई भी शॉर्ट में कंक्लूड नहीं करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने हैं, और पूरा समरी हमने 80 to 100 वर्ड्स में समाप्त कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर नोट मेकिंग। ये जो नोट मेकिंग का जो टॉपिक है, मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था, राइट? एंड ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका 11th में भी है, 12th में भी है, विल रिमेन द सेम। Your topic has been over, right? And sin passage and note making. अब सुनो बेटा, ये जो नोट मेकिंग मैंने आप सबको जो प्रोवाइड किया है, I want everyone to complete this note making in your fair notebooks. सभी का वर्क नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट होना चाहिए। And now we'll start with our book, that is Hornbill. So I want everyone tomorrow be there at sharp 11 o'clock with your books and pens. Tomorrow we'll start with the Hornbill, the portrait of a lady, the first chapter of your Hornbill. And I hope you all have the books. So please get ready with your books and complete the work that we have done till today. और हाँ स्टूडेंट्स, किसी को भी नोट मेकिंग से कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू मे आस्क मी राइट नाउ। हाँ जी बेटा, है किसी को डाउट? क्लास में यू जस्ट रिप्लाई, जिसको जो डाउट है वो पूछो, नहीं है यू से ओके मैम, ठीक है, विल कंप्लीट आवर वर्क। मैम क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड करी है। फर्स्ट टाइम यू हैव अटेंडेड द क्लास, ओके। तो आज मैंने, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम बेटा? मैम भुवन। भुवन, हाँ आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरी क्लास में भुवन। आज मैंने आपके साथ ये पैराग्राफ डिस्कस किया है। हैव यू गॉट एनी आइडिया अबाउट द नोट मेकिंग? आज की क्लास का नोट मेकिंग समझ में आया भुवन? यस मैम। हेलो, हाँ मतलब पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, किस तरीके से हेडिंग बनाना है। जैसे आप नोट्स बनाते हो, नोट्स क्या होते हैं कि मतलब शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट्स आप बनाते हो, ताकि जब आपको जरूरत पड़े ना तो आप उन नोट्स के थ्रू पूरा आपको ग्रास्प हो जाए कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या क्या गिवन है। तो जो भी है आपका सिलेबस से लेके लास्ट जो मैंने डिस्कस किया है, वो चीज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप अपना नंबर मुझे सेंड कर देना अलोंग विद योर नेम, ओके?
Any other favor from my side? No, ma'am. Okay. And any other student who attended the class for the first time? Yes, ma'am. Yes. नाम क्या बेटा? I'm Keshav. केशव. हाँ जी केशव, आज जो पैराग्राफ अटेंड किया नोट मेकिंग का समझ में आया बेटा आपको? Yes, ma'am. ठीक है ना? और बाकी जो भी मटेरियल है यू सेंड मी योर नंबर एंड नेम, आई जस्ट फॉरवर्ड यू द मटेरियल. ओके, लेकिन वो काम पूरा होना चाहिए और कल से यू हैव टू जस्ट कम हियर विद योर बुक्स. Okay, ma'am.